कहानी के शुरू में हम अपने एमसी यानी मेन कैरेक्टर ताकेलू को देखते हैं, जिसका जो अपनी बेकार से ज़िंदगी से काफ़ी परेशान होता है। वो ऑफिस जाता है, वहाँ से घर आता है और टीवी ऑन करता है और थोड़ी देर बाद वो एक बंदे को देखता है। ये तो वही है जिसे मैंने टीवी पे देखा था। कौन हो भाई तुम? एलियन तो नहीं हो? नहीं, मैं इस सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ, गॉड की तरह। मैंने एक प्लेनेट बनाया है जिसका नाम मीडियस है और मैं तुम्हें उस प्लेनेट पे समन कर दूंगा ताकि तुम उस प्लेनेट को वापस से हरा भरा कर सको और वहाँ सिविलाइजेशन को बना लो। पर ताकेलू इस बात से मना कर देता है। देख भाई, वैसे तो टपक गया है और तुम्हारी बॉडी भी गायब हो रही है और मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। और गिफ्ट का नाम सुनते ही ताकेलू मान जाता है। फ्री का गिफ्ट किसे नहीं चाहिए। और सबसे पहले वो बंदा उसे इन्फिनाइट माना देता है। तुम्हें और कुछ चाहिए? ताकेलू कहता है उसे क्यूट सी लड़कियां भी चाहिए। और ऐसे ही वो उसे ओपी एबिलिटी देने लगता है, जैसे सर्च एबिलिटी। इससे वो आइटम को सेल कर पैसे कमा सकता है। ऐसे ही वो ताकेलू को कई सारे एबिलिटी देने लगता है। और ताकेलू के जाने का समय हो जाता है और ताकेलू एक स्काई वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक फॉरेस्ट में है। और फॉरेस्ट में थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक गांव को देखता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है और वो सोचता है उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि गॉड ने उसे स्काउटिंग स्किल्स भी दिया है ताकि वो मटेरियल्स को ढूंढ पाए। कई बार कोशिश करने के बाद भी बेचारे की स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही थी, जिसके बाद वो कुछ अनाप शनाप लिखने लगता है और उसे कई सारे मटेरियल्स दिखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ताकेलू के चारों मटेरियल्स ही मटेरियल्स होते हैं। जिसके बाद ताकेलू कई सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लेता है और ताकेलू किसी भी मटेरियल्स के बारे में आसानी से जान सकता है। तभी उसे एक अनोखा पत्थर मिलता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है ये तो किसी जानवर की टट्टी है, वो भी सी रैंक की। छोड़ो, वैसे ताकेलू ने कई सारे टाइप के मटेरियल इकट्ठा कर चुका है। जिसके बाद वो उसे अपने बैग में रख लेता है ताकि वो उन्हें बेच सके। और शाम होते होते ताकेलू एक गांव पहुंच जाता है, जहां का गार्ड एक बौना होता है। कौन हो भाई तुम? कोई योद्धा उद्धा हो का? वैसे तुम काफी लंबे हो। नहीं, मैं तो सिर्फ मटेरियल से इकट्ठा करता हूँ। ये बौना कहता है मेरा नाम तो माल्लो है और उसे बताता है यहाँ कोई बड़ी दुकान नहीं है, पर एक जनरल स्टोर है जहाँ तुम मटेरियल बेच सकते हो। और जब वो गाँव के अंदर जाता है तो सभी उसे देखने लगते हैं। जिसके बाद ताकेलू उस स्टोर में पहुँच जाता है जहाँ एक चाचा होते हैं। क्या चाहिए भाई? अरे चाचा, ये खरीदोगे क्या? और उसे वो पत्थर दिखाता है। ये तो एक मॉन्स्टर की पोटी है। क्या नूर है, क्या कला है, इसके तो मैं तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन दूंगा। ताकेलू पूछता है वैसे यहाँ एक रात रुकने का किराया कितना पड़ता है? एक रात रुकने का किराया 500 रिव है और एक सिल्वर कॉइन में 1000 रिव के बराबर होता है। ताकेलू हैरान होता है, ये पोटी इतनी ज्यादा महंगी है। और पोटी पाने के बाद तो चाचा अलग ही लेवल की खुशी में होते हैं। इसके बाद ताकेलू उस चाचा को वो अपने बाकी के मटेरियल्स दिखाने लगता है। इतने सारे मटेरियल्स कहाँ से मिले भाई तुम्हें? ताकेलू बताता है कि वो एक ट्रैवलर है जो अपने सफर के दौरान मटेरियल इकट्ठा करता है। ये सुन चाचा कहते हैं अगर तुम एक ट्रैवलर हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ तुम ईस्टर्न माउंटेन से मेरे लिए कुछ मिथिलल और कलेक्ट कर लाओ। ताकेलू इस काम के लिए मान जाता है। जिसके बाद चाचा ताकेलू के मटेरियल्स के लिए उसे 3,60,000 रिव देता है, जो देख वो भी हैरान हो जाता है। अब रात के वक्त हम उसे आराम करते देखते हैं। तब उसके रूम में एक मेड आती है गर्म पानी लेकर, ताकि वो अपने शरीर को साफ कर सके, क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं है। जिसे सुन ताकेलू को बहुत जोर का झटका लगता है। लेकिन तब उसे एक आइडिया आता है और उस मेड को पेमेंट कर भेज देता है। और ताकेलू का आइडिया था कि क्यों ना वो अपने मैजिक से अपनी बॉडी को साफ कर ले। जिसके बाद वो क्लीनिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और अगले ही पल वो चमकने लगता है। अगले दिन हम ताकेलू को फिर से मटेरियल इकट्ठा करते हुए देखते हैं। तब उसे झाड़ू में एक स्केलेटन दिखता है, जिसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक गार्ड का स्केलेटन है जो लड़ाई के दौरान मारा गया था। तब उसे एक अजीब सी चीज मिलती है और उसे एक चाल मिलता है जो उस बंदे की बहन ने उसे दिया था ताकि वो सेफ रहे। जिसके बाद ताकेलू उस गार्ड को दफना देता है। इसके बाद शाम हो जाती है तो वो वहाँ रात गुजारने का डिसाइड करता है और ताकेलू अपने चारों ओर प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। इसके बाद वो अपने लिए खाना बनाने लगता है और होता है एक मीट सूप विथ वेजिटेबल्स। और सूप पीते ही ताकेलू बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ताकेलू पहुंचता है फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन नाम के एक जंगल में और यहाँ कई सारे मॉन्स्टर होते हैं। अब यहाँ ताकेलू मिथिलल ऑयल ढूंढने लगता है पर फिर भी उसे वो नहीं मिलता है। जिसके बाद वो भागने लगता है और भागते हुए बेचारा गलती से नीचे गिरने लगता है, वो भी तेजी से। और आखिरी वक्त वो अपने फ्लाइंग स्किल का यूज करता है और सही सलामत लैंडिंग कर लेता है। और उसे यहाँ कई सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर मिलते हैं जिन्हें वो इकट्ठा करने लगता है, पर फिर भी उसे मिथिलल ऑयल नहीं मिलता। इसीलिए वो अपनी मैजिक पावर का यूज कर एक चट्टान को धमाके से उड़ा देता है और उस चट्टान के अंदर ताकेलू को कुछ मिथिलल ऑयल मिलते हैं। लेकिन अचानक वहाँ एक अर्थक्वेक आता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक गुफा दिखती है जो देखने में काफी सुंदर थी। वो देखता है कि यहाँ जो पानी है वो तो बहुत ही साफ है और उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये पानी तो SS रैंक का है, यानी इस पानी में ड्रैगन्स का माना फ्लो करता है। और ताकेलू डिसाइड करता है कि थोड़ा बहुत पानी तो अपने साथ ही रख लेता हूँ। मगर तभी पानी के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। उसे देख ताकेलू तो फट के चार हो जाती है। माफ करना, मैं बिना इजाजत आपके घर आया, आई एम सॉरी। जो देख ड्रैगन हंसने लगता है, तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है,
हिम्मत वाला है तू। ताकेलू बताता है कि वो एक इंसान है, पर ड्रैगन कहता है पर मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर महसूस हो रही है और इसी पावर की प्रेशर की वजह से मैं अपने 1000 साल की नींद से जागा हूँ। वैसे मेरा नाम वोल्डियस है और ताकेलू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो और तुम्हारी ताकत के साथ मैं अपने बच्चे को वापस से जिंदा कर सकूं। और हाँ, मैं ये फोकट में नहीं मांग रहा हूँ, इसके बदले में तुम्हें ये दूंगा। ताकेलू देखता है यहाँ तो कई सारे मिथिलेर ओल है। इसके बाद वोल्डियस अपना अंडा निकालता कर ताकेलू को दे देता है और कहता है तुम इसी पे अपने मैजिक पाल डालो। पर ताकेलू को लगता है कि उसे अंडे को गर्म करना है ऑमलेट बनाने के लिए, मजा आता है। इसलिए वो अपनी हीट एबिलिटी का यूज करता है और अंडे को गर्म करने लगता है, जिसके बाद उसे कुछ अजीब होने लगता है, जिसे देख वोल्डियस खुश होने लगता है। पर ताकेलू को कुछ समझ नहीं आता और अगले ही पल ताकेलू की आत्मा कुछ बहुत ही अजीब महसूस करती है और उसके सामने कोई नजर आता है जो कहता है तुम बड़े अजीब हो। वैसे तो जब कोई ड्रैगन का अंडा फूटता है तो बाकी के जीव जंतु उससे बचकर भागते हैं, पर तुम तो यहाँ आकर कुदरत के नियमों को ही बदलना शुरू कर दिया। मैंने अब तक जो इतनी मेहनत की तुम तो उसका सत्यानाश कर दोगे। वैसे उसने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ताकत दे दी, लेकिन तुमने एक क्यूट पार्टनर मांगे थे ना। अब मजा आएगा जब तुम परेशान होगे। जिसके बाद ताकेलू अपने होश में आ जाता है और अपने पास रोशनी करता है। तब उसके सामने वो ड्रैगन का बच्चा दिखता है और ताकेलू को देखते ही वो पापा पापा बोलने लगता है और उसे चिपकने लगता है। और वोल्डियस कहता है कि तुम इसे कोई नाम दो। वैसे तो उसका एक असली नाम है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक उपनाम दो। ताकेलू अपने छोटे से दिमाग का घोड़ा दौड़ाता है और उस ड्रैगन के काले रंग को देख उसका नाम बी रखता है। अब ये ड्रैगन से मधुमक्खी बन गया। नाम पाकर वो ड्रैगन बहुत ही खुश होता है और ताकेलू से अपने प्यार जताने लगता है। इसके बाद वोल्डियस कहता है आज से तुम्हारा नाम बी वोल्डियस है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और दुनिया घूमो। ताकेलू कहता है अरे भाई तुम अभी पैदा हुए बच्चे को मुझे क्यों दे रहे हो, ये तो गलत बात है। वो ड्रैगन ताकेलू के बैग में एक बीम मारता है और कहता है तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है, इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम इसका ख्याल सही से रख पाओगे। और वो ड्रैगन वापस से पानी के अंदर चला जाता है सोने के लिए। और अब ताकेलू की जिंदगी में एक आया है छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा ड्रैगन और अब ये ताकेलू की जिंदगी में उसके मटेरियल से इकट्ठा करने के सफल में उसका साथ देगा। लेकिन जाने से पहले ताकेलू बी को अच्छे से साफ कर लेता है और बाद हम उन दोनों को गुफा से बाहर निकलते हुए देखते हैं। और बाहर आते ही बी तो काफी खुश होता है और ताकेलू यहीं पर कैंप लगाने का डिसाइड करता है। और जब ताकेलू अपना बैग ओपन करता है तो हमें जानने को मिलता है कि वोल्डियस ने ताकेलू के बैग को उसके अंडरग्राउंड पूल के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिससे बी जितना चाहे उतना मानव वाटर पी सके। और बी ताकेलू को भी पानी ऊपर करता है और इसे पीकर ताकेलू को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ताकेलू को उस मैजिक स्टोन से प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। और दोस्तों मैजिक स्टोन बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, लेकिन ताकेलू बहुत आसानी से उन मैजिक स्टोन को बना सकता है। और इसके बाद ताकेलू डिनर बनाने लगता है और वो एक मैजिक स्टोन से आग जलाता है और खाने को देखकर तो बी के मुंह में पानी आ जाता है। जिसके बाद ताकेलू उसे थोड़ा सूप देता है पर वो बहुत गर्म होता है, इसलिए बेचारे की जीभ जल जाती है। जिस वजह से ताकेलू खूब मारकर उस सूप को ठंडा करता है जिससे बी उसे पी सके। और उसे पीते ही उसे बहुत अच्छा लगता है और पेट भर सूप पीने के बाद वो आराम से सो जाता है। अरे ये तो सोया नहीं, ये तो आराम कर रहा है। और ताकेलू बी से पूछता है बी अपने पिता से दूर होने के बाद तुम्हें अकेला महसूस नहीं होता? पर बी उससे चिपक जाता है, यानी जब तक ताकेलू उसके साथ है वो अकेला नहीं है। ताकेलू देखता है बी अभी बच्चा है, फिर भी उसकी रैंक बी है। ताकेलू बी से कहता है देखो बी, भले तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो पर भूलो मत मैं तुमसे बड़ा हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करोगे। ये सब सुनकर तो वो बेचारा सो ही जाता है। ताकेलू कहता है मुझे क्यूट पार्टनर चाहिए था, कहीं उस गोड ने यही तो नहीं दे दिया। लेकिन ताकेलू कहता है पर मुझे तो लड़की चाहिए थी। अगले दिन वो दोनों पहाड़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं जो जंगल रात के वक्त डरावना दिखता था वो सुबह कितना सुंदर है। इसके बाद ताकेलू डिसाइड करता है कि वो यहाँ कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करेगा, लेकिन तभी बी डरकर भागते हुए ताकेलू के पास आता है। ताकेलू अपने सर्च स्किल से देखता है उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। ताकेलू कहता है इन मॉन्स्टर को मारकर तो मुझे काफी कीमती आइटम मिल सकते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके सामने रॉक फैल्कन आ जाता है जो सी रैंक का है, जिसे देखकर तो बी की तो फट जाती है। और ताकेलू सोचता है वोल्डियस के सामने तो बच्चा रहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का मीट बहुत ही स्वादिष्ट होता है, यानी उनके रात का डिनर का इंतजाम हो गया समझो। इसके बाद ताकेलू एक शील्ड बनाकर आइस मीटर से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और इसका किस्सा ही खत्म कर देता है। अगले ही पल वहाँ बाकी के मॉन्स्टर आ जाता है। हम देखते हैं ताकेलू एक मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी के पावर को बढ़ाकर उस मॉन्स्टर के सिर पे एक लात मारता है और दूसरे मॉन्स्टर के घुसा मारता है। इसी तरह वो उन मॉन्स्टर को बिना साबुन पानी के धुलाई करना शुरू कर देता है और उनका मीट कलेक्ट कर लेता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। ऐसे तो ताकेलू उन मॉन्स्टर से लड़ते परेशान हो जाएगा, इसीलिए बी उसे उड़ाने की कोशिश करता है। और ताकेलू का वजन बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए वो अपनी स्किल से अपना वजन घटा लेता है।
इसके बाद तो वो दोनों रॉकेट की तरह हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी बी गलती से ताकेलू को छोड़ देता है और ताकेलू धड़ाम से नीचे गिरता है, लेकिन गिरने के बाद भी वो जिंदा होता है और बी उसे चाटने लगता है। और ताकेलू नोटिस करता है कि वो दोनों उस पहाड़ से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। इस पर ताकेलू बी से कहता है, सच में तुम तो कमाल के हो, और अपनी तारीफ सुनकर तो वो बेचारा पगला जाता है और ताकेलू को इतनी जोर से हक करता है कि उस बेचारे की तो जान ही निकल जाती है। जिसके बाद वो दोनों टोर्मी विलेज की ओर चलना शुरू कर देते हैं, जो यहाँ से 1 दिन की दूरी पे है। और हमें जानने को मिलता है कि ताकेलू के पास जो लकड़ी का टुकड़ा है वो एक फेमस ट्री या दरासे से है, तो भी उसे फूंक मारकर उसे बड़ा कर देता है। और दोस्तों ताकेलू को तो कुछ समझ ही नहीं आता अब इस बड़ी छड़ी का क्या करे। तभी जंगल से अजीब आवाजें आने लगती है और उस आवाज को सुनकर बी जंगल की ओर चला जाता है और ताकेलू भी उसके पीछे दौड़ता है और देखता है कि बी एक पेड़ के पास है। ताकेलू सोचने लगता है आखिर वो क्या होगा, और वहाँ कल देखता है कि वहाँ एक लड़की होती है जो एक एल्फ होती है, जिसकी हालत तो बहुत ही खराब होती है। ताकेलू को लगता है कि उस पर जरूर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा, लेकिन तभी उसके पेट से जोरदार आवाज आती है और ये आवाज सुनकर ताकेलू समझ जाता है कि ये तो भूखी है, वो भी कई दिनों से। इसीलिए ताकेलू उसे पानी देता है और फिर भी उसके पेट से आवाज आने लगती है, यानी वो अभी भूखी है। इसलिए ताकेलू अपना लंच बॉक्स उसे दे देता है, जिसे खाकर तो वो एंजिल की तरह उड़ने लगती है और उसका माना भी वापस आ जाता है। ताकेलू उससे पूछता है, वैसे तुम्हारा खाना खत्म कैसे हो गया? गाँव तो यहाँ से 1 दिन की दूरी पे है। फिर वो बताते कि जल्दी में होने के कारण वो खाना पैक करना भूल गई। ताकेलू को उससे गंदी बदबू आ रही थी। मैं कई दिनों से एडवेंचर पर हूँ, तो अच्छे से खुद को साफ सफाई करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे चलना चाहिए, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। ये कहकर वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और ताकेलू उसे देखता रहता है। इसके बाद ताकेलू मटेरियल से इकट्ठा करने लगता है और जाने लगता है। तभी उसके सामने एक कैरेट दिखाई देती है और इस कैरेट को घोड़ा नहीं बल्कि एक यूनिकॉर्न चला रहा था। ताकेलू कहता है, अंकल हम टोर्मी विलेज की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट दोगे क्या? तुम इतनी दूर पैदल जा रहे हो, क्या तुम एक मेज हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मटेरियल इकट्ठा करता हूँ। ओहो, स्पेशलिस्ट लगते हो, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? और अंकल के साथ तो उनकी पूरी फैमिली भी होती है, जिनमें उनकी बीवी और 2 बच्चे होते हैं। ताकेलू अब कैरेज में चल जाता है और कहता है, माफ करना, मैं सच में काफी बड़ा हूँ, तो आपको परेशानी हो सकती है। पर अंकल कहता है, अरे कोई बात नहीं, जरूरत के वक्त हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताकेलू मन ही मन कहता है, ये लोग कितने अच्छे हैं। ताकेलू उनसे पूछता है, आपने मुझे इतनी आसानी से कैसे ले लिया? अगर मैं कोई डाकू वगैरह होता तो? जिस पर वो उसे एक घंटी दिखाते हैं, जो तब बजती है जब आसपास कोई खतरा हो या खतरनाक व्यक्ति हो, यानी ये घंटा बैड मैनर को सेंस कर लेता है और उसे पता चल जाता है। इन मोहतरमा का नाम है एलिजा, बच्ची का नाम यूनान, लड़के का नाम केन और अंकल का नाम पूरन। तभी अचानक से उन्हें किसी की आवाज आने लगती है। इस पर ये बच्चे कहते हैं, ये तो बहुत ही रेयर मॉन्स्टर है। तो एलिजा कहती है, मॉन्स्टर इतने भी खतरनाक नहीं होते, एडवेंचर अक्सर उन्हें अपना साथ रखते हैं। तभी उन सभी के सामने आ जाता है, जिसे देख तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उन दोनों को यकीन नहीं होता कि ताकेलू के पास एक ड्रैगन है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ड्रैगन नाइट से ही ड्रैगन को रख सकते हैं। और ताकेलू उन्हें यह नहीं बताता कि ये एंशिएंट ड्रैगन का बच्चा है। अपराध के वक्त वो सभी एक जगह कैंप लगाते हैं और ताकेलू उन्हें बताता है कि अगर कोई मॉन्स्टर उनके आसपास आए तो भी उन्हें बता देगा। और उन सभी को एक ड्रैगन की काबिलियत पर पूरा भरोसा होता है। एलिजा सबके लिए डिनर बनाने वाली थी, पर ताकेलू कहता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं डिनर बना लूँ। जिसके बाद ताकेलू अपने मैजिक बैग से डिनर की सामग्री निकाल लेता है और वो सभी के लिए खाना बनाने लगता है, जिसे खाकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और जन्नत क्लब मीन जन्नत में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि पूरन तो खाना खाकर रोने लगता है और उसे रोते हुए देख ताकेलू हंसने लगता है और पूरन ताकेलू की तारीफ करता है। इसके बाद वो सभी गाना गाने लगते हैं और लोग सभी काफी एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और सो जाते हैं। सोते हुए ताकेलू सोचता है, पिछली जिंदगी में मैं हमेशा अकेला रहा, उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो खाना खा सके और बातें कर सके। पर इस शिकायत लाइफ में वो बहुत ही खुश है और आसमान की तरफ देखते हुए वो सो जाता है। और ये पार्ट यहीं खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और ये